Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. जी तो व्यूअर्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी जो मेरी नानी दादी से और मेरी वालदा से मुझ तक पहुंची है, और ये बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन है। जैसे कि मौसम तब्दील हो रहा है, नज़ला, खांसी, सर्दी, मौसमी बीमारियां, स्किन के बहुत ज्यादा अमराज, डिहाइड्रेशन, बालों की कमजोरी, इसके अलावा स्मोक की वजह से, पोलन एलर्जी की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, हड्डियों की कमजोरी, इन तमाम मसाइल का हल मेरी आज की इस रेमेडी में, इस रेसिपी में मौजूद है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। अगर आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई भी फायदा हासिल नहीं हो रहा, तो एक दफा जनाब इस रेसिपी को देखें और इसको फॉलो करें और फिर देखें इसका रिजल्ट। मैंने लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी के, और साथ में 1 प्याज है, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है, वो मैं इसके अंदर डालूंगी, और बाकी जितने भी मैंने गरम मसाले इस्तेमाल किए साबुत, उनके मैं आपको फायदे बताती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो मैं इस यखनी का आपको बताने जा रही हूँ ये कि जो यखनी में, मटन की यखनी में जो एक मखसूस किस्म की हीट या स्मेल होती है, जो बच्चे और बड़े पीने से हिचकिचाते हैं, नफरत करते हैं, वो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपको इस रेमेडी को अगर आप फॉलो करके लेंगे तो वो मसला आपका खत्म हो जाएगा। अदरक और लहसुन मैंने इसमें साबुत इस्तेमाल करना है, बाकी सारे जो मसाले हैं, गरम मसाले, वो भी साबुत इस्तेमाल होंगे। सिर्फ पीसे हुए मसालों में नमक और हल्दी होगी, बाकी सब मसाले साबुत हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं लौंग के फायदे। लौंग में विटामिन सी, फाइबर और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं होता, बजाय छोटी सी बात लगती है, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो इस मसले से बखूबी वाकिफ होंगे, तो आप अगर अपनी रूटीन में लौंग का इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इस यखनी में मैंने इसका स्पेशली इस्तेमाल किया है। लौंग हड्डियों के जितने भी मसाइल हैं उसमें मददगार होता है। लौंग में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि खून में सफेद खलियात को बढ़ाते हैं। लौंग का इस्तेमाल दांतों के अमराज के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो कि आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ज्यादा जो जिस्म में सर दर्द के मसाइल होते हैं या आपके जिस्म में सोजिश हो जाती है उसके लिए भी बेहतरीन है, और जिगर के बहुत सारे मसाइल के लिए भी लौंग को बेहतरीन माना जाता है। अब मैं बात करूंगी बड़ी इलायची की। जैसे कि मौसम तब्दील हो रहा है, लोगों में पोलन एलर्जी, स्मोक की वजह से, बहुत ज्यादा गले के मसाइल की वजह से उन्हें हर वक्त मुंह पे मास्क लगाना पड़ता है, तो उसकी बजाय अगर आप बड़ी इलायची का इस्तेमाल करें तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा बड़ी इलायची भी पेट के बहुत सारे मसाइल का इलाज है। हामला औरतों के लिए बेहतरीन है अगर उन्हें खास तौर पे कै का मसला होता हो। और इसके अलावा अगर आपको पानी सूट ना कर रहा हो तो आप उस पानी में अगर बड़ी इलायची को का इस्तेमाल करें तो वो पानी आपको बिल्कुल मुआफिक आ जाएगा। इसके अलावा हर तरह की जो एलर्जी खारिश की सूरत में होती है सर्दियों में, उससे भी बड़ी इलायची आपको बचाएगी। जायफल का जितना टुकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें तो इसके भी फायदे जान के आप बहुत ज्यादा हैरत ज़दा रह जाएंगे। सबसे बड़ा जो मुझे इसका फायदा लगता है वो ये लगता है कि अगर आपको बेख्वाबी का मसला हो, नींद कम आती हो, तो अगर आप इसकी चाय पिए तो ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। दिल को मजबूत करता है। खवातीन के जो मखसूस मसाइल हैं, स्पेशली जो पीरियड्स की तकलीफ होती है, उसमें जायफल का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है। मैदे को तंदुरुस्त करता है, मोटापे को खत्म करता है। ये किस्म का एंटीबायोटिक है कि अगर आपको कोई जख्म हो जाए और आप चाहते हो कि वो जख्म जल्दी भर जाए, तो अगर आप जायफल का इस्तेमाल करें तो भी आपको इसके बहुत जल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी दालचीनी की। दालचीनी असाबी तनाव को दूर करती है, खास तौर पे सर्दियों में ब्लड प्रेशर और बहुत सारे असाबी तनाव के मसाइल होते हैं, तो दालचीनी का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। मैदे में बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकती है, गंठिया के मसाइल में आपको अफाका देती है, और खून की सफाई में शुगर के लिए बेहतरीन मानी जाती है। अब मैं बात करूंगी काली मिर्च की। काली मिर्च आपको मोटापे से महफूज रखती है, निज़ाम में हजम को यानी कि हाजमे को बेहतरीन बनाती है, मैदे की खराबी को दुरुस्त करती है, जिस्म में चिकनाई के खुलियों को तोड़ने में अहम किरदार अदा करती है, आंतों में गैस बनने से रोकती है, आंतों को सेहतमंद रखती है, जिस्म में चर्बी नहीं बनने देती और आपको
दुबला पतला रखती है। और अगर आपको गले के मसाइल हो, जुकाम, नज़ला, खांसी, तो उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। अब मैं बात करूंगी सौंफ की। सौंफ को पान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पेट के दर्द और हाजमे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुव्वत बिनाई, दिमागी कमजोरी, कुव्वत हाजमा के लिए बेहतरीन होती है और मैदे को साफ करती है। और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सौंफ का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। और अब आखिर में मैं बात करूंगी जीरा की। जीरा में प्रोटीन और आयरन की वाफर मिकदार पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से निजाम हजम बेहतर होता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून से फासिद मादों को खारिज करता है, आपकी इम्यूनिटी को यानी कि मुदाफती निजाम को बेहतरीन बनाता है, जिगर को बेहतर बनाता है। साबुत जीरा जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतरीन बनाता है, जिसकी वजह से आपको खाना जल्दी हजम होता है और मोटापा कम होता है। कैंसर से बचाता है। गुर्दे के लिए, गुर्दे के मसाइल में बेहतरीन होता है। कोलेस्ट्रॉल में कमी करता है। और अगर आप पुरसुकून नींद लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और खवातीन के जो मखसूस मसाइल हैं उसमें भी जीरे का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मैं आपको इनके फायदे बता रही हूँ। आई होप आपके लिए ये मददगार साबित होंगे। मैंने लिए यहाँ चुटकी भर मैंने लिए सौंफ, चुटकी भर लिया मैंने इसमें जीरा, 3 मैंने लिए लौंग, इसके अलावा आधा चाय का चम्मच मैंने ली काली मिर्च, 1 टुकड़ा है इसमें दालचीनी, 1 टुकड़ा है इसमें जायफल और 1 है इसमें बड़ी इलायची। मेरी इतनी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट के बाद आई होप अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। सबसे पहले मैंने घी को गर्म किया थोड़ा सा और उसके बाद मैंने सारे साबुत मसाले इस घी के अंदर डाल दिए। थोड़ी देर में इसमें खुशबू आने तक इसको भून लूंगी। ज्यादा आपने इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है घी के अंदर। अब मैंने यहाँ पे लिया 1 पाव गोश्त। गोश्त को मैं अच्छे तरीके से इसमें पहले फ्राई कर लूंगी। इसका कलर जब थोड़ा सा तब्दील हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर प्याज, अदरक और लहसुन जो मैंने साबुत ही आपको बताए थे वो मैंने इसमें डाल दी और इसको मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लूंगी। इस तरह भूनने से क्या फायदा होगा कि इसमें स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ यखनी की वो खास सीक्रेट, वो खास टिप जिसकी वजह से यखनी बहुत ज्यादा मजेदार बनती है और वो ये है कि आप इसको जितनी देर तक दम देंगे, जितना ज्यादा आप इसको पकाएंगे, गलाएंगे, उतना ही ज्यादा इसका मजेदार किस्म का फ्लेवर बनेगा। मैंने यहाँ पे डाला आधी चाय का चम्मच डाली हल्दी और यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच डाला नमक। मैंने यहाँ पे डाले 2 लीटर मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया। 2 जग भर के मैंने इसमें पानी डाला है और आधा चाय का चम्मच नमक है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है। हल्दी के बेशुमार फवायद है। नमक का इस्तेमाल आपने बहुत कम रखना है। नमक अगर आप, जिस तरह मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताती हूँ, अगर आप नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी करता है और पानी की कमी की वजह से आपका मोटापा कम नहीं होता। यही वजह है कि सर्दियों में हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वेट कम होना बंद हो जाता है। तो अपना जो नमक का इस्तेमाल है वो कम से कम रखिए। 2 घंटे के लिए मैंने यखनी को दम पे लगाया। 2 घंटे के बाद खोला, गोश्त को देख लें। अगर ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन इसका अलग हो जाए एक एक रेशा, तो इसका मतलब है कि अब ये गोश्त बिल्कुल तैयार है। यखनी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। तो बस जनाब अब ये देखें गोश्त कितना जबरदस्त किस्म का यहाँ पे गल चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब इस 1 पाव गोश्त से बेहतरीन यखनी निकल के तैयार हो चुकी है। 2 लीटर मैंने पानी डाला था, लेकिन अब ये जो यखनी आपको नजर आ रही है ये 1 लीटर से भी कम रह गई है इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पे छलनी ली। छलनी के अंदर मैं इस तमाम यखनी को छान लूंगी। नीचे कोई भी आप साफ सुथरा सा बर्तन रख लें। मैंने स्टील का इस्तेमाल किया है। अब मैंने यहाँ पे गोश्त को और इसके अंदर सारे मिसालों को आप ये देख लें कि अच्छे से मैंने इसमें से निकाल लिया, नीचे से यखनी को अलग कर लिया हुआ है। अब ये बेहतरीन पीने के लिए तैयार हो गई है। आप इसे ब्रेड के साथ लें या आप इसे रोटी के साथ लें या आप वैसे ही इसको एंजॉय करें, आपको बहुत सारे इसके फवायद मिलेंगे। गोश्त को अगर आप बाद में किसी सालन में या चावलों में डाल लें तो भी मजा आएगा। अगर आप वैसे ही साथ इसको एंजॉय करें तो भी इसका बड़ा मजेदार सा फ्लेवर आता है। लीजिए जनाब, बेहतरीन किस्म की यखनी तैयार है। आप इसे एक अच्छे से प्यारे से बॉल में निकालें। मैंने यहाँ पे सूप बोल लिया, इसमें मैंने इसको निकाल के अब मैं इसको सर्व कर दूंगी।
अब जनाब बात करते हैं कि इसका हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है। खवातीन में, बच्चों में, बड़ों में आप कम से कम इसको हफ्ते में, सर्दियों में स्पेशली एक दफा जरूर इस्तेमाल करें। अगर तबीयत खराब है, नजला जुकाम बुखार है, तो फिर आप इसे सुबह और शाम बिल्कुल चाय की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे जो पर्सनली इसका जो मैं इसको मेरा इस तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि मैं रात को सोने से पहले इसको ले लेती हूँ और उसके बाद फिर पानी बिल्कुल भी नहीं पीना और आप सो जाएं। सुबह तक आपको बिल्कुल फर्क महसूस होगा अपने गले में। कोविड के टाइम पीरियड में हम इस यखनी का इस्तेमाल डेली करते रहे थे क्योंकि ये आपकी कुव्वत मुदाफियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इस तरह से आजकल जितनी भी ये वबाई अमराज आए हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार है। तो आई होप आप इसको अब जरूर इस्तेमाल करेंगे। आई होप जनाब आपको मेरी आज की ये बेहतरीन रिसर्च के साथ एक बहुत ही बेहतरीन कदीमी और बहुत ही हेल्दी ऑर्गेनिक रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।